दो भाई थे और मकान के विवाद के ऊपर दोनों लड़ रहे थे क्योंकि उनको अपने घर का बंटवारा करना था। तो जब दोनों भाई लड़ रहे थे तो दूर खड़ा उनका जो पापा था, वो मंद-मंद मुस्कुरा रहा था। जब दोनों भाइयों की नज़र जब अपने पिताजी के जब मुँह पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि उनका पिताजी मुस्कुरा रहा है। तो दोनों भाइयों ने बँटवारे को छोड़ कर के और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ऐसी क्या बात है कि हम दोनों भाई लड़ रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हो? तो पिताजी बोला कि ठीक है कि तुम बँटवारा तो बाद में करना, पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो दोनों भाई सहमत हो गए, दोनों भाइयों ने बोला कि हाँ, कि पिताजी दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं। तो पिताजी बोले कि तुम दोनों मेरे साथ और अपने गाँव चलो। तो उसी दिन दोनों भाइयों के साथ और उसका पिताजी और बस में बैठ कर के और गाँव की तरफ चल दिए। बस के अंदर 2 ही सीट खाली थी, एक पे पापा बैठ गए, एक पे बड़ा भाई बैठ गया, छोटा भाई खड़े-खड़े और गाँव तक पहुँच गया। गाँव में पहुँच गए तो गाँव में जब पहुँचते तो वहाँ पे दिखाता क्या उनका पिताजी कि उनका एक पैतृक घर था, बहुत आलीशान घर था, शानदार घर था उनका पैतृक। तो जो दोनों भाई थे, उनका जो पिताजी थे वो भी 2 भाई थे। तो जो दोनों भाई थे जब उनका पैतृक बँटवारा हुआ, तो शायद वो भी इस तरह लड़े होंगे। तो पिताजी ने अपने दोनों बेटों को जो अपना पैतृक घर था उसको दिखाया कि देखो ये कितना आलीशान घर है, लेकिन आज इस पे जगह-जगह टूटा है, फूटा है, मक्खियों के जाले लग रहे हैं, यहाँ पे मकड़ियों के जाले हैं, कबूतरों ने क्या कर रखा है, मतलब बिल्कुल जर्जर हालत में वो घर पड़ा था। तो बेटों ने पापा से पूछा कि पापा ये इस तरह इतना आलीशान घर इस तरह क्यों है? तो पापा बोले कि बेटा बहुत दिन पहले मैं और मेरा बड़ा भाई दोनों में भी इसी तरह बँटवारे के ऊपर कुछ दिक्कत हुई थी। जब बँटवारे में जब हम दोनों में नहीं बनी, तो जो मेरा जो बड़ा भाई है उसने ये घर को ले लिया और घर को लेने के बाद मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया और मैं शहर में जा कर के और अपना नौकरी की, छोटा-मोटा कारोबार किया और आज मैं उस लेवल पे पहुँच गया कि मैं सुखी तुम्हारे साथ सक्षम अपने परिवार के साथ और रह रहा हूँ। अच्छे खासे प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, घर है, सारा लेकिन वो बड़ा भाई जिसने मेरे साथ छल से और धोखे से या बेईमानी करके जो ये मेरा घर हड़पा, ये घर आज ज्यों का त्यों पड़ा है और वो कहाँ है, इसका पता भी नहीं कि वो कहाँ अब रह रहा है और ये घर देखो कि बँटवारे में उसके हिस्से चला गया और आज इसकी स्थिति क्या है। कहानी का मोरल ये है कि उसके पिताजी ने अपने बच्चों को सिखाया कि कहीं ऐसा ना हो कि बँटवारे के चक्कर में कहीं तुम प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में हम दोनों भाइयों में से एक ने प्रॉपर्टी तो ज़रूर ले लिया, लेकिन एक ने एक भाई खो दिया। तो कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों जब अपनी प्रॉपर्टी का बँटवारा करो, तो ये ध्यान रखना कि प्रॉपर्टी के साथ-साथ कहीं तुम अपना जो भाईचारा है, कहीं तुम उसका बँटवारा तो नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर्टी चाहे तुम दोनों के हिस्से में कम आ जाए, प्रॉपर्टी चाहे तुम दोनों के किसी की कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर मेरी शिक्षा मानो तो कभी अपने भाईचारे में, कभी अपने प्रेम में जो भाइयों का जो प्रेम है, उसको कभी मत बँटने देना या उसको अपने से कभी दूर मत जाने देना। असली बँटवारा यही है। तो यही दिखाने मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। तो दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को जब वो बात अपने पिताजी की जब अच्छी लगी, जब समझ में आई तो दोनों बेटों ने फिर अपने ही पिताजी को बोला, "पिताजी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने हिसाब से हमारा बँटवारा कर दीजिए।" बात अगर अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। जय श्री राधे।